हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। हीगल का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। अगर हम देखें हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं जहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो पर्टिकुलरली सोशोलॉजी की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, इसमें काफ़ी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है इनका। जैसे इनकी बुक्स जो मेन रही हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक्स थी जो उस टाइम पीरियड में, आज तो नहीं है, उस टाइम पीरियड में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक मानी जाती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम की जो अथॉरिटीज़ थी उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं थी। जिस तरह से ये इश्यूज़ हाईलाइट कर रहे थे, प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। सो अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड हम इनकी देखें तो इनका बर्थ हुआ था 1818 में, 5 मई 1818 में जर्मनी में। और 12 साल की उम्र तक इन्होंने घर पे अपने फादर से एजुकेशन ली, बाद में लोकल स्कूल ज्वाइन किया एंड 17 साल की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन ज्वाइन की लॉ करने के लिए फादर के कहने पे। बट इनको लॉ से ज़्यादा इंटरेस्टेड कहाँ था? फिलॉसफी और लिटरेचर में। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ हीगल, और उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्लास स्ट्रगल में। इवन उन्होंने जो डायलेक्टिकल मैथड यूज़ कर रहे हैं क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए, इट इज़ बारोड फ्रॉम द हीगल। हीगल के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस मार्क्स पे रहा है तो वो मार्क इंगल्स थे, जो इनके फ्रेंड थे, फ्रेडरिक इंगल्स, जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था जो बेसिक कंसेप्ट है वर्किंग क्लास का, उनकी जो मिजरी थी, है ना, जो एक्सप्लॉयटेशंस है पुअर का रिच के द्वारा, वो कंसेप्ट इनको इंट्रोड्यूस किया था इंगल्स ने। एंड बोथ मार्क्स और इंगल्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब इन्होंने रेवोल्यूशन ही ला दिया इस फील्ड में, जहाँ पे इन्होंने कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसको खाड़ फेंकने के लिए किस तरह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म पॉसिबल है, इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने दोनों ने। सो इनका जो अल्टीमेट हम देखें, अगर मतलब इनकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें तो मतलब जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से। इनके अकॉर्डिंग्स जो सोसाइटी थी उसकी जो सबसे फर्स्ट फॉर्म है वो थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स। दैन वहाँ से स्लेवरी डेवलप हुई धीरे धीरे, दैन फ्यूडलिज्म्स, दैन कैपिटलिज्म्स, दैन सोशलिज्म्स और दैन कम्युनिज्म। और ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? क्लास स्ट्रगल के थ्रू। मतलब जो बेसिक कंसेप्ट इनमें सब में क्या है? क्लास स्ट्रगल्स। स्ट्रगल है, इट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट इन द फिलोसफी ऑफ मार्क्स। मार्क्स स्टेट दैट स्ट्रगल रादर देन पीसफुल ग्रोथ वाज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस। तो मतलब वो चाहते हैं अगर चेंज, ग्रोथ वो तभी पॉसिबल है अगर आप स्ट्रगल करोगे। जो चेंज है, जो प्रोग्रेस है, वो पीसफुल वे में पॉसिबल नहीं है। स्ट्रगल की एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू प्रोग्रेस पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। स्ट्रगल को समझने के लिए उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया, एलिनेशन का कंसेप्ट दिया, क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट दिया। तो बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको हम आगे देखते हैं। सो हम ज़्यादा हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए हम पहले देखेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, और इसके बाद देखेंगे क्लास स्ट्रगल्स का रिजल्ट क्या आया था, दैट इज स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी। सो मेन 3 पॉइंट रहेंगे हमारे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स, क्लास स्ट्रगल्स एंड क्लासलेस सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म से। सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स वो टाइम पीरियड है मैनकाइंड की हिस्ट्री में, सोशल बीइंग की हिस्ट्री में, इंडिविजुअल की हिस्ट्री में, जब वो नया इवॉल्व हुआ था और उन्होंने साथ रहना शुरू किया था ग्रुप्स में। बट वहाँ पे कोई स्टेट नहीं थी, कोई सोसाइटी का कंसेप्ट नहीं था, कोई सोशल सेटअप नहीं था, कोई सोशल नॉर्म्स नहीं थे। तो उनकी जो बेसिक लिवलीहुड है वो आती थी हंटिंग एंड गैदरिंग से। सो बेसिक जो सर्वाइवल प्रिंसिपल्स है वो क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग। सो अगर सोशल सेटअप नहीं होगा तो सोशल क्लासेस भी नहीं होंगी, अगर सोशल क्लासेस नहीं होगा तो सोशल क्योस भी नहीं होगा। वो जितना कमाते थे उतना कंज्यूम कर दिया जाता था, कुछ भी बचा के नहीं रखते थे। तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी राइज नहीं होता अगर देखा जाए तो। सो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा तो वहाँ पे जितना प्रोड्यूस करेंगे इतना ही क्विकली कंज्यूम कर दिया जाएगा। कोई चीज़ें होंगी जो क्विकली कंज्यूम नहीं होंगी, वो जैसे बेसिक टूल्स हो गए, रहने का हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो परमानेंट होती थी, अदरवाइज सारी चीज़ें क्या टेम्पररी एकदम। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दी, इससे क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट था प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स में। मतलब वो अर्ली स्टेज जहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं थे, मज़े से बैलेंस लाइफ जी रहे थे वो लोग। वहाँ पे जैसे ही एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, एनिमल्स लोगों ने डोमेस्टिकेट किए, तो वहाँ पे जो इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स। और वहीं पे क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, प्राइवेट ऑनरशिप का। क्योंकि जहाँ पे एक स्टैटिक हो जाएंगे आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, तो प्राइवेट ऑनरशिप तो आएगी। इससे क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा होंगे ज़्यादा होते ज़्यादा हो जाएंगे, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा
तो क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा हो जाएंगे वो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा तो इस काम करने के लिए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था स्लेवरी का, कि लोगों ने क्या किया, जो पावरफुल लोग थे उन्होंने क्या किया, जो वीक लोग होते हैं उनको स्लेव रखना शुरू कर लिया। और यहीं से शुरू होता है एक्चुअल में क्लास स्ट्रगल, एंड इट इज़ केस ऑफ इनइक्वालिटी। और जहाँ इनइक्वालिटी होगी वहाँ स्ट्रगल हो। चलिए देखते हैं क्लास स्ट्रगल क्या है। सो क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट ही राइज कैसे होगा, जहाँ क्लासेस होंगे। अब क्लास क्या है, जहाँ पे एक ही स्टेटस के लोग होंगे, मतलब जो उनका सोशल स्टेटस है या जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो सिमिलर होगा। अब जैसे कोई एग्रीकल्चर में काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, अलग अलग काम होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेटस हो जाएंगे। अब जैसे रिच है, जो पुअर है, वहाँ भी क्लास बनना शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे हम स्लेवरी की बात करें तो वहाँ पे क्या किया हमने कि जो एनिमल ऑन कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड ऑन कर रहा है, वो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा काम करने के लिए और उनको एज ए स्लेव रख लेगा, थोड़ा सा खाना दे देगा उनको, थोड़े से बेसिक जो नीड्स हैं उनकी फुलफिल कर देगा और वो वहाँ पे काम करते रहेंगे। इससे क्या हुआ, क्लासेस बनना शुरू होगी, रिच क्लास, पुअर क्लास। और जिसके पास पावर होगी, जो रिच होगा, जो स्लेव जिसने घर पे रखे हों, वो क्या करेगा, वो चाहेगा उसकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उसको मेंटेन करके रखना चाहेगा, ग्रो करना चाहेगा अपनी पावर को। इससे क्या होगा, जो वीक है, जो स्लेवरी में आगे दबा हुआ है, वो और ज़्यादा उसमें क्या आ जाएगी, पावरलेसनेस। बेसिकली क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट आया कहाँ से है, जहाँ पे मतलब क्लास की डिविजन्स हुई पहले रिच और पुअर में, और मार्क्स उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोलेटाराइट्स एंड बुर्जुआ। प्रोलेटाराइट्स वो है जो वर्किंग क्लास है, और बुर्जुआस कौन से, जो रिच क्लास है, जो एक्सप्लॉइट कर रही है। तो मतलब बुर्जुआस प्रोलेट को एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्चुअली जो वर्किंग क्लास है वो प्रोडक्शन जो सारी है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्किंग क्लास पे, और बुर्जुआस का क्लास फ़ायदा सारा खुद ले जाती है। अब बेसिकली जो क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट है ये ओरिजिनली मार्क्स ने कहाँ से ड्रा किया है, हीगल से इन्फ्लुएंस हो गए। अब हीगल ने कंसेप्ट दिया था डायलैक्टिकल मेथड का, जहाँ पे वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो डायलैक्टिकल स्टेजेस से पास होती है। बेसिकली हीगल एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हम हीगल की बात करें तो हीगल की जो फिलॉसफी है, उसका जो क्रक्स है वो ये है कि रियलिटी इज ए हिस्टोरिकल प्रोसेस, रियलिटी इज ए हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी एक हिस्ट्री है, और वो उस हिस्ट्री में डायलैक्टिकल स्टेजेस से पास होके आ रही है। क्या हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ जो आज एग्जिस्ट कर रही है, इट पासेस थ्रू डिफरेंट डायलैक्टिकल स्टेजेस। मतलब जब आप एक साल के, एक दिन के थे, है ना, छोटा सा सेल होगा, सेल ग्रो कर देंगे, 9 मंथ में आप प्रोक्रिएट हुए, ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्लास स्ट्रगल चल रहा है। 1 मंथ के थे और 2 मंथ के थे, दोनों में क्या डिफरेंस है, और 3 मंथ में क्या है, जो आप 1 मंथ में नहीं कर पा रहे थे वो आप 2 मंथ में, आपके पास बिल्कुल अपोजिट क्वालिटी थी। आप 2 मंथ में और जो 3rd मंथ में तो आप बिल्कुल लगते, मतलब जब आप फर्स्ट में थे और जब आप सेकंड में थे, जो फर्स्ट में क्वालिटीज़ थी वो सेकंड में बिल्कुल उसके अपोजिट थी। अब 3rd में जो आई वो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली थोड़ी वो भी थी और कुछ नहीं भी थी। 5th में चले गए, 8th में चले गए, 5th में क्या था, कुछ और क्वालिटी थी, 8th में कुछ और आ गई थी। अब जो 10th में आई वो 5th वाली भी थी थोड़ी, और 8th वाली भी थी, और 10th में कुछ और मॉडिफाई होकर सामने आई थी। 12th में चले गए, वो 10th के बिल्कुल अपोजिट थी। बट जो कॉलेज में आई अब वो 10th वाली भी हैं कुछ, और 12th वाली भी, और कुछ नहीं आ गई हैं। मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, हम स्टैटिक नहीं हैं, हम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हीगल बात करते हैं कि रियलिटी क्या एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जो भी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो डायलैक्टिकल स्टेजेस से पास होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए, थीसिस, इस कोई भी मतलब जो चीज़ है उसका अपोजिट आ जाता है खुद ही। मतलब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीड है, सीड नॉन लिविंग है, आप उसको मिट्टी में डाल दो, फ्रूट छोटा सा पौधा निकल आएगा, दैट इज़ एंटीथीसिस। क्लियर। अब क्या होगा, स्ट्रगल हुआ ना दोनों में, आपने डाला ज़मीन के अंदर, उसको निकलना पड़ा, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, पानी दिया, टेम्परेचर जो भी है, तो नया कंसेप्ट निकल के आया, छोटा सा पौधा प्लांट बन गया, अब दैट इज सिंथेसिस। अब उसको भी फर्दर उसका अपोजिट है, फूल पड़ गए, पहले फूल नहीं थे अब फूल पड़ गए, देन फ्रूट पड़ गए, देन एक दिन हवा आई, लकड़ी गिर गई, देन लकड़ी का बेड बना दिया आपने, देन बेड पे सोते रहे इतनी देर, देन क्या हुआ, वो टूट गया, आपने उसको लकड़ी जला दी, देन एशेस बन गई, एशेस आपने खेत में डाल दी, वहाँ पे सब्जी लगा दी, वो खा लिया आपने। तो मतलब अगर आप एक सीड को समझो तो वो कितनी डायलैक्टिकल स्टेजेस से पास होके आया है। तो अगर आपको सीड को समझना है तो आपको वो सारी डायलैक्टिकल स्टेजेस समझने पड़ेंगे जहाँ से वो पास होके आ रहा है। इस तरह से हर एक चीज़ की हिस्ट्री होती है, ऐसा हीगल का भी कहना था। अब हीगल कौन है, एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट है, और एब्सोल्यूट आइडिया कब बनेगा, जब आपको सारी डायलैक्टिकल स्टेजेस का नॉलेज होगा। क्लियर। एंड दैट इज़ एब्सोल्यूट आइडिया। तो अब क्लास स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो ये भी सेम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब तक जो रिच और पुअर हैं दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। जैसे उसने मतलब अगर हम
हीगल की लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या बोलते हैं कि जो अर्ली सोसाइटी थी, जिसे उसने प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहा था, जिससे फिर डेवलप जैसे सोसाइटी ग्रो होना शुरू हुई, स्लेवरी आ गई, दैन फ्यूडलिज्म आ गया, दैन कैपिटलिज्म आ गया, दैन सोशलिज्म, दैन कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म एंड है जो हमें अचीव करना है थ्रू क्लास स्ट्रगल्स। क्लियर। और क्लास स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब हम सोशलिज्म या कम्युनिज्म अचीव नहीं कर लेते हैं। अब जब कैपिटलिज्म में है ही क्या, रिच पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, रिच पुअर को एक्सप्लॉइट कर। ये एक्सप्लॉइटेशन तब तक चलता रहेगा जब तक पुअर स्ट्रगल नहीं करेगा, पुअर रिवॉल्ट नहीं करेगा। जैसे ही पुअर रिवॉल्ट करेगा उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम थीसिस की बात करते हैं, ये क्या है, पुअर, सॉरी रिच बोल दो इसको, थीसिस रिच है और एंटीथीसिस क्या हो गया, पुअर। अब इन दोनों के बीच स्ट्रगल चलेगा, सिंथेसिस निकल के सामने आएगी, एक नई क्लास निकल के सामने आएगी, दैट इज मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में सेम डिफेक्ट है, उसको भी कोई और एक्सप्लॉइट कर रहा है। मतलब जो पुअर क्लास थी पहले, उसको एक्सट्रीम वे में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अब जो मिडिल क्लास आई है उसको इतना ज़्यादा तो नहीं किया जा रहा है, बट थोड़ा सा कम किया जा रहा है। अब वो फिर से रिवॉल्ट करेगी, मतलब वो सिंथेसिस जो है वो थीसिस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, उससे फिर से अपोजिट होगा, उसका फिर से एक क्लास है जो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। दोनों के बीच स्ट्रगल चलेगा, एक नई क्लास निकल के सामने आएगी। तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक सोसाइटी एक जैसी नहीं हो जाती, जब तक सारे लोग एक जैसे नहीं हो जाते। एंड दैट इज क्लास स्ट्रगल्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। सो जब क्लास स्ट्रगल का एंड होगा तो हमारे पास जो सोसाइटी होगी वो क्लासलेस सोसाइटी होगी। Marx believed that class struggle would result in the overthrow of the bourgeois and that the private property would be communally owned। तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब जब क्लास स्ट्रगल का जो फाइनल रिजल्ट वो क्या आएगा कि जो रिच क्लास है, जो बोर्जुआज है, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर को, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने ओन करके रखी थी वो कम्युनली सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। मतलब सबका सब चीज़ों पे हक होगा, किसी का पर्टिकुलर चीज़ पे कोई हक नहीं होगा। जिस तरह से मतलब कैपिटलिज्म में था कि कुछ लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ओन करके रखी है और वो क्या कर रहे हैं, जो पुअर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं। So the mode of production would remains, but communal ownership would eliminate class conflict। अब प्रोडक्शन मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, बट एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे चले जाएं थोड़ा और, तो वहाँ पे मतलब वो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं एलिनेशन का। अब एलिनेशन का मतलब क्या था कि मैं जो प्रोड्यूस करता हूँ मैं उसको सेल थोड़ी कर रहा था। वो क्लास स्ट्रगल में क्या था एक्चुअल में कि वर्किंग क्लास में हूँ, मैं पुअर क्लास हूँ, मैं प्रोलेटाराइट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हूँ। बट मैं चीज़ें तो प्रोड्यूस करता हूँ, बट मैं उनको सेल नहीं करता हूँ। सेल कौन करता हूँ उनको? रिच क्लास, जो बुर्जुआज हैं। अब मैं अपनी लेबर सेल करता हूँ, वो मेरी लेबर को यूज़ करते हैं। मैं लेबर सेल करता हूँ अपनी बुर्जुआज को, नॉट की प्रोडक्ट सेल कौन करेगा? प्रोड्यूस मैं करूँगा और सेल वो करेगा। दैट इज एलिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे ही उस चीज़ को दूर रखा जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल किस लिए करना है? कि जो एक्सप्लॉइटेशन है वो मिनिमम हो। जैसे ही क्लास की बाउंड्रीज टूटेंगी, रिच और पुअर का जो गैप खत्म होगा, तो जो स्टेट का कंसेप्ट है जो एक्सप्लॉइट कर रही है सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, वो भी खत्म हो जाएगा। क्लास नहीं होगी तो स्टेट की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जो क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, वहाँ पे क्या होगा? कम्युनिज्म जब मतलब एक्चुअली अचीव हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी कम्युनली ओन्ड होगी और वहाँ पे कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट करने वाला नहीं होगा। बेसिकली जो आइडियल सोसाइटी, जो परफेक्ट सोसाइटी की हम बात करें, वहाँ पे क्या होगा? फ्री प्रोड्यूसर्स होंगे, हम जो चाहें वो काम कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी प्रोडक्शंस के ओनर भी होंगे और प्रोड्यूसर्स भी होंगे। मतलब हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं चीज़ों को और हम सेल भी कर सकते हैं। वहाँ पे एब्सेंट थी कैपिटलिज्म में। आप प्रोड्यूस तो कर रहे थे बट आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लेबर सेल कर रहे थे उनको प्रोडक्ट। सो बेसिकली जब क्लास ख़त्म हो गई, देन देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट एंड दिस विल लीड टू द क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्लियर? सो क्रोनोलॉजिकली ये मतलब सीक्वेंस है। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उससे स्लेवरी आया, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म और लास्ट वन इज कम्युनिज्म। कंक्लूड करते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो कोई भी प्रोग्रेस है, चाहे वो सोशल प्रोग्रेस की बात करें या हिस्टोरिकल प्रोग्रेस की बात करें, वो तब भी पॉसिबल है अगर जब तक क्लासेस में कन्फ्लिक्ट ना होगा तब तक
एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा, जब तक एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा तब तक चेंज आ ही नहीं सकती है। सो बेसिकली रूट्स क्या हैं चेंज की, प्रोग्रेस की? कन्फ्लिक्ट। वो किसमें? क्लासेस में। जैसे मार्क्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि रिच और पुअर में। सो क्लासेस का जो मेन फंक्शन क्या है वो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, और जैसे टाइम पे मीन्स और वे ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही चेंज होगी तो वहाँ पे क्लासेस भी चेंज हो जाते हैं, जिसे उसने क्लास स्ट्रगल कहा। जिससे क्या हुआ कि जो प्रीवियस क्लास होती है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि जो पुअर और रिच के बीच जब कन्फ्लिक्ट चलेगा, स्ट्रगल चलेगा, तो एक नई क्लास निकल के सामने आएगी, दैट इज़ मिडिल क्लास। जो सारी चेंज है ये किस पैटर्न में हो रही है? डायलेक्टिकल मेथड में, डायलेक्टिकल प्रोसेस में, जहाँ पे वो डायलेक्टिकली प्रोसेस चली जा रही है। रिच पुअर, नई क्लास निकल के सामने आई, जो नई क्लास निकल के सामने आई है उसका फिर से रिच के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। एक नई क्लास निकल के सामने आएगी, फिर से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा रिच के साथ। नई क्लास एमर्ज होगी, उसका फिर से रिच के साथ। और वो जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है वो तब तक चलती रहेगी जब तक सारी क्लासेस एक जैसी नहीं हो जाती हैं, जैसे उसने सोशलिज्म या कम्युनिज्म कहा है। सो इसे ही मार्क्स ने कहा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास स्ट्रगल। सो बेसिकली अगर हम सम अप करें फिर से तो मतलब क्या है, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो अर्ली टाइम पीरियड रहा है जब इंसान हंटिंग और गैदरिंग पे रिलाई करता था अपनी लिविंग के लिए, लिवलीहुड के लिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, एग्रीकल्चर में काम करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने एनिमल्स ओन कर लिए, एग्रीकल्चर लैंड ओन कर ली, और कुछ लोगों को काम करने के लिए रख लिया। और जहीं से स्लेवरी का कंसेप्ट आ गया, जैसे स्लेवरी का कंसेप्ट है, यहाँ से क्लास बनना शुरू हो गई, रिच और पुअर्स, और जैसे ही क्लास बनी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, और जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ वहाँ पे स्ट्रगल भी शुरू हो गया। पर ये स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक सारी क्लासेस फिर से एक जैसी नहीं हो जाती हैं। वो तभी पॉसिबल है जब किसी भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और वो सिर्फ सोशलिज्म और कम्युनिज्म में पॉसिबल है, जो मार्क्स का अल्टीमेट टारगेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।